नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फोटोन अकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएफ रिलीफ पैकेज 2 जो अनाउंस किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, यानी कि 12 मई 2020 को अनाउंस किया गया था, जिसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करने की बात कही थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और साथ में कहा था कि डेली बेसिस पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी वो हर रोज एक नए टॉपिक पे डिटेल में बताएगी कि क्या क्या पैकेज अनाउंस किया जाएगा इस 20 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज में से। तो आज की इस वीडियो में हम पीएफ से रिलेटेड जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है आज फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, यानी कि 13 मई 2020 को, वो डिस्कस करेंगे और देखते हैं वो रिलीफ पैकेज क्या है। तो दोस्तों, इस रिलीफ पैकेज का नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत, जो पार्ट 1 आज 13 मई 2020 को अनाउंस किया गया है, जो रिलेट करता है एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए ये रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है, जो पार्ट 1 है। पार्ट 2 शायद कल आएगा या पार्ट 3 नेक्स्ट डे आएगा, तो उस बारे में हम बाद में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत का जो पार्ट 1 20 लाख करोड़ का जो रिलीफ पैकेज है उसका पार्ट 1 जो एमएसएमई से रिगार्डिंग है, जिसमें 16 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं आज। तो आज हम इस वीडियो में 7th और 8th पॉइंट देखेंगे जो हमारे पीएफ से रिलेटेड है। तो इन दो पॉइंट्स में पीएफ से रिलेटेड क्या क्या रिलैक्सेशन दी गई है या क्या क्या रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है वो हम देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने 7th और 8th पॉइंट पे, वो क्या कहता है। तो 7th और 8th पॉइंट हमारा है, तो 7th और 8th पॉइंट का फर्स्ट पार्ट जो हमारा कहता है वो है रुपीज 2500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 more months, यानी कि जो पीएमजीकेवाई की जो योजना अनाउंस की गई थी थोड़े दिन पहले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि नेक्स्ट जो एक 3 महीने हैं उसमें जो बिजनेस है उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस होने की उम्मीद ज़्यादा है, तो उनको बेनिफिट देने के लिए जो पीएमजीकेवाई की जो स्कीम थी जिसमें कहा गया था कि 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करेगी अगर आप एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट में कवर होते हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट की गई थी वो मार्च अप्रैल और मई महीने के लिए की गई थी, तो इसको 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि नेक्स्ट जो महीने होंगे जून जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में अगर आपकी स्टेब्लिशमेंट एलिजिबल होती है, जो एलिजिबल कंडीशन लगाई गई थी वो क्या थी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100 से कम होने चाहिए और उसमें से 90% एम्प्लॉयज से ज़्यादा, मोर देन 90% ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे होने चाहिए जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम हो, तो ही आप एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट में कवर होंगे। और अगर आप एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट में कवर होते हैं तो 24% कॉन्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट आप नेक्स्ट 3 महीने यानी कि जून जुलाई और अगस्त महीने में भी ले पाएंगे। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि लगभग 3,67,000 स्टैब्लिशमेंट ऐसी हैं जो एलिजिबल स्टैब्लिशमेंट में कवर होती हैं, और उन स्टैब्लिशमेंट में लगभग 70 लाख से ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं, जिसमें सरकार लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी रिलीज कर रही है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहा गया है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस्ड फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने के लिए जो सपोर्ट दिया गया है, सपोर्ट दी जाने की बात की गई है इस रिलीफ पैकेज में, जिसमें कहा गया है कि एम्प्लॉयज ज़्यादा सैलरी घर ले जा सकें और जो एम्प्लॉयर हैं उन पे भी ज़्यादा बर्डन ना आए। उसके तहत कहा गया है कि स्टैट्यूटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय will be reduced to 10% each from existing 12% each for all the establishments covered by EPFO फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, यानी कि जो हमारा 12% का जो कंट्रीब्यूशन रेट होता है उसको रिड्यूस कर दिया गया है नेक्स्ट 3 महीने के लिए, और रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका जो एक एम्प्लॉय की सैलरी सपोज 10,000 रुपये थी, तो उसका जो 12% यानी कि 1,200 रुपये एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता था और 1,200 रुपये एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से डिपॉजिट कराता था। तो आज से नेक्स्ट 3 महीने के लिए यानी कि जून जुलाई और अगस्त जो 3 महीने होंगे उसके रिगार्डिंग आपको उस 10,000 में से 1,000 रुपये ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और 1,000 रुपये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही पे करना है, यानी कि 200 रुपये की 200 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी एम्प्लॉय घर ले जा पाएगा और 200 रुपये का बेनिफिट एम्प्लॉयर को डायरेक्टली मिल पाएगा। साथ में इसमें कहा गया है कि सीपीएससी एंड स्टेट पीएसयूज विल हाउएवर कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट 12% एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट
रिलेटेड जो कंपनीज हैं, स्टेट पीएसयूज हैं, सेंट्रल पीएसयूज हैं, उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है, यानी कि उनको 2% रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट पूरा 12% जमा कराएगी। साथ में इसमें कहा गया है कि दिस स्कीम विल बी एप्लीकेबल फॉर वर्कर्स who are not eligible for 24% EPF support under PM गरीब कल्याण पैकेज एंड एक्स एक्सटेंशन, यानी कि वो सारी स्टेब्लिशमेंट यहाँ पे कवर हो जाएंगी जो PMGKY स्कीम में कवर नहीं होती थी, और वो सारे एम्प्लॉयज भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे जो PMGKY स्कीम में कवर नहीं होते थे। यानी कि ये जो स्कीम है, जो रेट रिडक्शन की बात कही गई है, ये सारी स्टैब्लिशमेंट्स के लिए कवर होती हैं एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पीएसयूज, और जो पीएमजीकेवाई में बेनिफिट ले रहे थे उनके अलावा जो भी स्टैब्लिशमेंट बचती हैं वो सारी इस स्कीम में कवर हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लगभग 6.5 लाख स्टैब्लिशमेंट्स ऐसी हैं जो इस रेट रिडक्शन का बेनिफिट ले पाएंगी, जिसमें लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कवर होंगे और उनको 2% का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन का रिडक्शन है उसका बेनिफिट मिल पाएगा। इस स्कीम की हेल्प से गवर्नमेंट लगभग 6,750 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी रिलीज कर पाएगी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज को ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो अगर आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड, या आपका कोई क्वेश्चन हो पीएफ कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, या इस 2 पॉइंट्स को समझने में कोई दिक्कत हो आपको, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या जो ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे दी गई है इस ईमेल आईडी पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।